जो 10 जगह मुंह मार चुका है या चुकी है वो एक के साथ बंधेगी कभी या बंधेगा? नहीं। इसलिए मथुरा की पवित्र भूमि पर एक बयान गूंजा और पूरे देश में भूचाल आ गया। व्यासपीठ से कहा गया कि 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मार चुकी होती है और 14 साल में शादी कर देनी चाहिए। ये शब्द किसी आम व्यक्ति ने नहीं बल्कि लाखों लोगों के गुरु अनिरुद्धाचार्य ने कहे। फिर क्या था? सड़कों पर नारों की गूंज, पुतलों का दहन, महिला संगठनों का आक्रोश और संत समाज का खुला विरोध। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं कि उन्होंने क्या कहा, असली सवाल यह है कि ऐसा सोच आज भी हमारे बीच कैसे जिंदा है। क्या यह सिर्फ एक कथावाचक का मामला है या फिर एक सोच जो समाज को पीछे खींच रही है? आज की इस वीडियो में हम इस पूरे विवाद की तह में जाएंगे, हर पक्ष, हर बयान, हर प्रतिक्रिया के साथ। मथुरा की भूमि पर कुछ शब्द गूंजे और पवित्रता की परिभाषा जैसे धुंधलाने लगी। धर्मसभा के बीच हजारों श्रद्धालुओं के सामने बैठे एक प्रसिद्ध कथावाचक के मुंह से कुछ ऐसा निकला जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। अनिरुद्धाचार्य, एक ऐसा नाम जो युवाओं में अपनी हास्य शैली और सोशल मीडिया पर अपने चुटीले अंदाज के लिए जाना जाता है, अब कटघरे में खड़ा था। उनके शब्द थे, 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मार चुकी होती है, 14 साल में उसकी शादी कर दो। और जैसे ही यह वाक्य कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, भारत के करोड़ों लोगों के दिल में आग लग गई। इस बयान का असर किसी छोटे विवाद की तरह नहीं था। ये कोई आम बहस नहीं थी जिसमें 2 लोग एक राय पर असहमत हो जाएं। ये तो उस सोच पर चोट थी जिसने दशकों की मेहनत के बाद महिलाओं को समाज में बराबरी का स्थान दिलवाया था। ये उस संविधान की आत्मा के खिलाफ था जिसने लड़कियों को शिक्षा, आत्मनिर्भरता और सम्मान का अधिकार दिलाया। सबसे पहले विरोध मथुरा की गलियों में हुआ। वहां की सड़कों पर नारों की गूंज थी, नारी का अपमान बंद करो, अनिरुद्धाचार्य को गिरफ्तार करो। महिलाएं जो पहले कभी अनिरुद्धाचार्य की कथाओं की प्रशंसक रही थीं, अब उसी व्यक्ति के खिलाफ मोर्चा संभाले खड़ी थी। कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन हुआ, हाथों में बैनर थे, आंखों में गुस्सा और शब्दों में सवाल। क्या व्यासपीठ से अब सिर्फ अपमान मिलेगा? पुतले जलाए गए, नारे लगे और फिर इस आग ने सिर्फ मथुरा नहीं, लखनऊ, भोपाल, प्रयागराज, दिल्ली और सोशल मीडिया तक की सरहदें लांघ ली। लेकिन मामला यही नहीं रुका। एक कदम और आगे बढ़ा जब मथुरा बार एसोसिएशन की वरिष्ठ अधिवक्ता प्रियदर्शनी मिश्रा ने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ पुलिस से कार्रवाई की मांग की। मुताबिक यह बयान सिर्फ नैतिक रूप से नहीं बल्कि कानूनी रूप से भी अपराध था। बाल विवाह अधिनियम 2006, भारतीय दंड संहिता की धारा 153 और नारी सम्मान से जुड़े कई नियमों के उल्लंघन की बात की गई। उधर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने सार्वजनिक रूप से कहा कि यह बयान महिलाओं का घोर अपमान है और संविधान के मूल अधिकारों के खिलाफ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि माफी से अब काम नहीं चलेगा। अब समाज के भीतर 2 परतें साफ नजर आने लगी। एक तरफ वो जो इस बयान को मजाक या हल्की बात समझ रहे थे, दूसरी तरफ वो जो इसे देश की बेटियों पर सीधा हमला मान रहे थे। और फिर इस पूरे विवाद में सामने आया एक और नाम, आचार्य शैलेश तिवारी। उनकी आवाज में ऐसा आक्रोश था जो शब्दों से भी आगे निकलता था। उन्होंने मंच से खुलकर कहा, अनिरुद्धाचार्य कोई कथावाचक नहीं, वह एक हास्य कलाकार है, एक मस्खरा है। वह भारत की बेटी और बहनों का अपमान करने वाला एक अपराधी है। उसके जैसे लोगों को व्यासपीठ से हटाकर जेल में डाल देना चाहिए। शैलेश तिवारी ने यह भी याद दिलाया कि राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारकों ने बाल विवाह के खिलाफ कितनी लंबी लड़ाई लड़ी थी। उन्हीं के प्रयासों से 2006 में बाल विवाह निषेध अधिनियम लागू हुआ और अब एक कथावाचक व्यासपीठ पर बैठकर उसी कुरीति को फिर से लागू करने की बात करता है। ये समाज की पीठ में छुरा घोंपने जैसा था। लेकिन कुछ लोग अब भी इस पूरे बयान को सही ठहराने की कोशिश कर रहे थे। आचार्य राज मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोग सिर्फ एक शब्द पकड़कर बैठ गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरा वाक्य तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और यह सब एक षड्यंत्र है, सनातन धर्म के खिलाफ। उनका कहना था कि बयान सिर्फ कुछ खास लड़कियों के लिए था और उसे जनरलाइज करके दिखाया गया। लेकिन उनके इन तर्कों ने गुस्से को और भड़का दिया, क्योंकि सवाल सिर्फ यह नहीं था कि क्या कहा गया। असली सवाल यह था कि ऐसा सोचने की हिम्मत कोई कैसे कर सकता है। अब महिलाओं ने मोर्चा अपने हाथ में ले लिया। मॉडल मीनल ने अपने बयान में तीखी बात कही, हम 2025 में हैं, महिलाएं आज स्पेस में उड़ान भर रही हैं और आप 14 साल में शादी की बात कर रहे हैं। ये न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि समाज के लिए खतरनाक भी। उन्होंने कहा कि अनिरुद्धाचार्य को फॉलो करने वाली लाखों महिलाएं खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं।
सामाजिक कार्यकर्ता प्रियंका जी ने भी अपनी बात रखते हुए कहा, जो इंसान धर्म की गद्दी पर बैठकर ऐसी बातें करता है वह सिर्फ महिलाओं का नहीं बल्कि पूरी सभ्यता का अपमान कर रहा है। जब हम इतिहास में झांकते हैं तो देखते हैं कि बाल विवाह ने कितनी जिंदगियां बर्बाद की, कितनी लड़कियां पढ़ नहीं पाईं, कितनों की मां बनने से पहले मौत हो गई। उनका तर्क साफ था, आज जो लड़कियां यूपीएससी, आईआईटी और मेडिकल जैसे क्षेत्रों में पहुंच रही हैं, उनके लिए यह बयान एक अपमान से कम नहीं। ये वही बेटियां हैं जो पहले टर्म में नहीं तो दूसरे या तीसरे टर्म में सफलता पा रही हैं। उन्हें 4 जगह मुंह मारने जैसी गंदी सोच से जोड़ना उनके संघर्ष का अपमान है। इसी क्रम में समाजसेवी गुंजन शर्मा और कई अन्य छात्राएं भी सामने आई। प्रयागराज विश्वविद्यालय की छात्राओं ने उनके आयोजनों का बहिष्कार करने की मांग की। मथुरा की महिलाओं ने 2 टूक कहा कि अब वह उनकी किसी भी कथा में शामिल नहीं होंगी। एक गृहिणी ने कहा, जो बातें हमने कथा मंच से सुनी वो अब हमें शर्मिंदा करती है। लेकिन इस पूरे विरोध की सबसे बड़ी ताकत थी सोशल मीडिया। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह एक ही नाम ट्रेंड कर रहा था, #ban अनिरुद्धाचार्य। हजारों लोगों ने पोस्ट किए। किसी ने लिखा, ऐसे लोग धर्म की आड़ में जहर फैला रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, अगर माफी से सब ठीक होता तो कोई भी कुछ भी कहकर बच जाता। तो किसी ने यह भी लिखा, ये सिर्फ महिलाओं पर नहीं, सनातन धर्म की आत्मा पर हमला है। हालांकि कुछ लोग उनके पक्ष में भी थे। कई यूजर्स ने लिखा कि अनिरुद्धाचार्य गरीबों की बेटियों की शादी करवाते हैं, उनके आश्रम में गौ सेवा और वृद्धाश्रम भी चलते हैं। उनका बयान तो बस एक नैतिक शिक्षा देने के प्रयास का हिस्सा था जिसे गलत ढंग से दिखाया गया। लेकिन क्या अच्छे कामों की ओट में गलत बयानबाजी को अनदेखा किया जा सकता है? इस सवाल ने बहस को और गहरा कर दिया और तब एक मोड़ पर आकर अनिरुद्धाचार्य ने खुद इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा कि उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया। उन्होंने एआई मैनिपुलेशन का हवाला दिया और कहा कि मैं हमेशा महिलाओं का सम्मान करता हूं, मेरा इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था, पर शायद अब देर हो चुकी थी। बबीता सिंह चौहान ने इस माफी को एक दिखावा कहा। उनका तर्क था, ये पहली बार नहीं है, अनिरुद्धाचार्य पहले भी महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर चुके हैं। वहीं मथुरा पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की जांच की जा रही है और अगर यह भड़काऊ पाया गया तो कार्यवाही होगी। अब एक बहुत बड़ा सवाल सामने है, क्या सिर्फ माफी मांगना काफी है या फिर इस मामले में सख्त कानूनी कार्यवाही की जरूरत है? और क्या ऐसे कथावाचकों को अब धर्म की गद्दी से हटाने का समय आ गया है? अगर कोई कहे कि विवाद पहली बार हुआ है तो वो झूठ कहेगा, क्योंकि अनिरुद्धाचार्य का विवादों से रिश्ता आज का नहीं, सालों पुराना है। इस विवाद ने हमें एक मौका दिया है अपने समाज की सोच पर सवाल उठाने का, अपने धर्म की गरिमा को बचाने का और सबसे जरूरी अपनी बेटियों को उनका सही सम्मान देने का। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी उस बयान की जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। ये सिर्फ एक कथावाचक का विवाद नहीं था, ये था उस सोच से टकराव जो हमारी बेटियों की मेहनत, आत्मसम्मान और सपनों को नीचा दिखाती है। आज जब भारत विकसित राष्ट्र बनने की राह पर है, जब हमारी बेटियां चांद तक पहुंच रही हैं, तब मंच से ये कहना कि 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मार चुकी होती है, क्या ये स्वीकार किया जा सकता है? अब फैसला हमारे हाथ में है। हम चुप बैठे या आवाज उठाएं? क्या माफी काफी है या सख्त कार्यवाही होनी चाहिए? क्या व्यासपीठ सिर्फ मनोरंजन का मंच बनकर रह जाएगी या फिर उसे फिर से गरिमा और श्रद्धा का प्रतीक बनाया जाएगा? आपका क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि समाज में ऐसी सोच खत्म हो, बेटियों को वो सम्मान मिले जिसकी वो हकदार है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अगली बार जब कोई जरूरी बात हो तो सबसे पहले आपको पता चले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सच, एक नए सवाल और एक नई सोच के साथ। जय हिंद। नारी का सम्मान, राष्ट्र का सम्मान,